हेलो नमस्कार दोस्तों, ये है हमारा जावा बेस सॉफ्टवेयर और इसका डाटाबेस एक्सेस में जाता है। इसका एक्सेल से कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें हमने क्या किया है, जो कस्टमर का डाटा था यानी आइटम क्रिएशन में पहले हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं, अपडेट करते हैं। यहाँ आइटम लिस्ट खुलती है तो ये सारी जो लिस्ट है ये देखिए, ये हमने इसमें फीड करवा दिया है। ठीक है, कस्टमर ने एक्सेल सीट दी हमें, तो ये सारा डाटा इसमें फीड हो गया है। ठीक, अब इस पर डबल क्लिक करते हैं तो इसमें यूनिट भी आ गई और ओपनिंग बैलेंस भी आ गया। ठीक है, परचेज रेट भी आ गया। सेल रेट डाल के आप अपडेट भी कर सकते हैं इसको। तो सबसे पहले ये काम हो गया है आइटम क्रिएशन का। दूसरा क्या है, इसमें ओपनिंग बैलेंस पड़ गया तो हम जब रिपोर्ट में जाके, स्टॉक रिपोर्ट में इतनी सारी रिपोर्टें आएंगी। स्टॉक रिपोर्ट है, स्टॉक रिपोर्ट पीरियोडिक है यानी कब से कब तक देखना है, तो ये रिपोर्ट। अभी हम स्टॉक रिपोर्ट देखते हैं। तो यहाँ से हम पहले सिलेक्ट करेंगे ग्रुप में हमने यहाँ पर टायर रखा है। जैसे ही टायर पे क्लिक करेंगे सारे आइटम खुल जाएंगे, सारे सिलेक्ट कर लेते हैं। क्रिएट रिपोर्ट पे देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, थोड़ी देर में रिपोर्ट क्रिएट हो जाएगी प्रोसेस होने के बाद। तो ये अभी प्रोसेस ही हो रहा है क्योंकि आइटम हमारे ज़्यादा हैं। हाँ, ये हो गया। अब इसमें क्या है, एक तरफ सीरियल नंबर है, आइटम नेम है और क्वांटिटी है। क्वांटिटी मतलब जितना हमारे पास स्टॉक है वो आएगा। तो वो जो है यहाँ से क्या है, ओपनिंग बैलेंस आ रहा है, ये इतना स्टॉक है हमारे पास। अगर यही चीज़ हम रिपोर्ट में आके और स्टॉक रिपोर्ट में आके पीरियड वाइज देखेंगे, यहाँ फिनिश स्टॉक डालेंगे, टायर डालेंगे, सेम टू सेम वैसे ही जैसे वो रिपोर्ट हमने जनरेट की। क्रिएट करेंगे, थोड़ा सा प्रोसेस होगा। ऊपर लिखा हो डेट फ्रॉम डेट टू, है ना। तो ये दोनों डेट डाल के हम कब से कब तक का स्टॉक चेक कर रहे हैं वो चीज़ यहाँ पे आएगी। तो हमने बाय डिफ़ॉल्ट ही डेट रहने दिया है और क्रिएट रिपोर्ट पे क्लिक किया है तो ये होने लगा है प्रोसेस होने के बाद देखो ऐसा रिपोर्ट आएगी। यानी आइटम नेम है, ओपनिंग स्टॉक कितना था, इन स्टॉक यानी परचेज कितना किया, आउट स्टॉक सेल कितना किया और इस समय क्लोजिंग स्टॉक कितना है, वो यहाँ पे रिपोर्ट दिखा देगी। तो ये तो हो गई हमारी स्टॉक की रिपोर्ट। इसमें और भी सारी हैं, स्टोर वाइज भी है, मिनिमम स्टॉक रिपोर्ट है, आइटम वाइज फ्लो है, मतलब सारा कुछ है। अकाउंट में देखिए सारी इतनी सारी रिपोर्टें हैं। उसके बाद हम चलते हैं सेल में चलते हैं तो पहले कस्टमर का नाम डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे सेल्स काउंट सेलेक्ट करेंगे। दो चीज़ें हो गई। अब इसमें है बार कोड, यानी इसमें लिखा हो बार कोड, तो आइटम कोड इसमें पड़ेगी। तो T001, तो इसमें कुछ नहीं है। पहले हम आइटम क्रिएशन में एक आइटम देखते हैं। हाँ, इसमें है कोड TM001। तो ये क्या होगा, यहाँ पे हम जैसे लिखेंगे TM001 वैसे ही आइटम अपने आप आ जाएगी। नरेशन में आप कुछ भी डाल सकते हैं, कोई साइज डालना है, कोई कुछ भी डालना है। ये बाय डिफ़ॉल्ट सर्च से नहीं आएगा, आप डालोगे तो बिल पे आ जाएगा, हम नहीं डालते हैं। अब क्वांटिटी इसमें हम डालते हैं 10 पीस। इंटर करते हैं तो मैसेज देगा करेंटली यू आर हैविंग जीरो स्टॉक, इसका जीरो है तो TM002 लिख लेते हैं और यहाँ से 10 पीस। तो इसका देखो क्या लिख के आ रहा है, करेंटली यू आर हैविंग 6 एज स्टॉक, यानी 6 पीस हैं, आप 10 डाल रहे हैं। अगर 6 के अंदर डालेंगे, जैसे 5 डालेंगे तो कुछ मैसेज नहीं देगा क्योंकि 6 तो है ही हमारे पास। 6 डालेंगे तब भी नहीं देगा। 7 डालेंगे तो मैसेज आएगा कि 6 स्टॉक आप 7 बना रहे हैं, फिर भी बन जाएगा आपका बिल। और यहाँ पे रेट डाल के जितने रेट से बेचना है वो यहाँ पे डाल के हम क्या कर देंगे, सिंपल इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद प्रिंट पे आएंगे और यहाँ से मैक्सिमाइज करके ये देखेंगे तो हमारी आइटम क्वांटिटी ये सारा आ गया है ना। ये देखो ऊपर आपकी कंपनी का नाम आ जाएगा। तो ऐसे अपना सेल बिल बन जाएगा और परचेज बन जाएगा। ये डिस्काउंट और ऐड चार्जेस को भी हम कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये हो गया सेल बिल। सेल बिल के बाद अकाउंट स्टेटमेंट आएगी। ये देखो, तो इसमें सेल बिल नंबर 1 और डेबिट रुपए क्या है, 49 रुपये हैं। इस पर हम इंटर करेंगे तो बिल हमारा खुल जाएगा, है ना। पेमेंट के लिए कैश वाउचर, बैंक वाउचर, बाकी तो सब सेम ही होता है जैसे हमने आपको पहले बताया था। तो ये देखो, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अपनी पेमेंट को रिसीव कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे देखिए AG के सामने बैलेंस है 49 रुपये।
₹49 है, तो यहाँ से आप कैश पेड या कैश रिसीव्ड हम डाल देते हैं ₹45। अब यहाँ से सेव करते हैं, ठीक, और रिफ्रेश मारते हैं तो क्या होगा, कैश पेड यहाँ 45 आ जाएगा, तो बैलेंस ₹4 बच जाएगा। मतलब ये तो सिंपल है, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे सेल एंट्री में सेल रजिस्टर भी है, सेल रिटर्न भी है। परचेज में परचेज रजिस्टर है, परचेज रिटर्न भी है। तो जैसे सेल काम किया वैसे ही परचेज करेगा, है ना। तो इस हिसाब से हमारा काम इसमें हो जाएगा। तो ये थी आज की अपडेट, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।